हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 5th एंड फाइनल एपिसोड है ऑफ फेज 1 ऑफ दिस सीरीज। Phase 1 is about laying the foundation. So in these 5 episodes, you are just building the base or the foundation of your fitness journey, which plays a major role. So सबसे पहले तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, then genuinely I want to say I'm really proud of you because most people start but very few reach till here. So अब तक हमने सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं, मूव, ईट एंड रिकवर। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज बेसिक्स, आफ्टर वॉकिंग 10 मिनट्स एवरी डे, एडिंग अ प्रोटीन सोर्स इन एवरी मील, डूइंग द बेसिक वर्कआउट्स एंड फोकसिंग ऑन द रिकवरी, हाउ डू आई स्टे कंसिस्टेंट विद ऑल दीज थिंग्स। न्यू ईयर आते ही मोटिवेशन एकदम पीक पे चला जाता है। एवरीवन जॉइन्स जिम फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी। बहुत लोग न्यू डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, बट एक हफ्ते बाद वही सेम एक्सक्यूजेस, टाइम नहीं मिल रहा, मुझसे नहीं हो रहा, कल से करूंगी। साउंड्स फेमिलियर, राइट? एंड ट्रस्ट मी, इवन आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज फेजेस। देयर वर डेज जब मोटिवेशन एकदम जीरो होता था, बट एक्चुअली में वही डेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, when you push yourself even when you don't feel like doing it. Now let's understand what is motivation and what is consistency, because दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। मोटिवेशन एक फीलिंग है, कभी हाई होती है, कभी लो। जैसे ही मंडे मॉर्निंग आता है, सबकी मोटिवेशन बहुत हाई होती है, बट वेडनेसडे तक आते आते मूड डाउन हो जाता है। कंसिस्टेंसी एक सिस्टम है, एक हैबिट जो आप डेली फॉलो करते हो, चाहे आपका मन हो या ना हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रशिंग योर टीथ। अब हमें बचपन से सिखाया गया है कि रोज सुबह उठ के ब्रश करना है टू मेंटेन योर डेंटल हाइजीन। नाउ यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन टू गेट अप नेक्स्ट डे टू ब्रश योर टीथ। वो एक हैबिट बन चुकी है सिंस चाइल्डहुड, इट हैज बिकम ऑटोमेटिक। वैसे ही फिटनेस एक हैबिट बन जाती है जब आप स्मॉल स्टेप्स रिपीट करते हो रेगुलरली। So instead of asking how to stay motivated, start asking how do I stay consistent even when I'm not motivated. That mindset shift changes everything. अब बात करते हैं कि why do we lose motivation? जब हम कोई प्लान स्टार्ट करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, चाहे वो वर्कआउट प्लान हो या न्यूट्रिशन प्लान हो। So I believe these are some common reasons why we lose motivation. Number 1 is setting unrealistic expectations. हम चाहते हैं कि 10 दिन में एब्स आ जाएं या 10 दिन में अच्छा वेट लॉस हो जाए, और जब प्रोग्रेस स्लो होता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड वी टेंड टू लूज द मोटिवेशन टू वर्क आउट फर्दर और टू फॉलो द न्यूट्रिशन प्लान फर्दर। नंबर 2, ऑल और नथिंग थिंकिंग। हमें लगता है कि अगर एक मील हमने खराब खा लिया तो पूरा प्लान ही खराब हो गया और हम नेक्स्ट डे से सब छोड़ देते हैं। या फिर अगर एक दिन जिम मिस हो गया तो हमें लगता है कि अब नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करेंगे। एंड नंबर 3 इज कंपैरिजन। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। हम अपनी फिटनेस जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर करने लगते हैं। उसने 2 मंथ्स में वेट लॉस कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रही? बट प्लीज रिमेंबर, एवरीवन्स बॉडी, मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल इज डिफरेंट. Fitness is not a competition, it's your personal journey. Now let me give you 5 practical tips to build consistency. Number 1, start small but start today. Don't wait for Monday, don't wait for 1st January, don't wait for your birthday month, don't wait for that perfect timing because वो कभी नहीं आएगा। चाहे 10 मिनट वॉक से स्टार्ट करो या 15 मिनट स्ट्रेचिंग या किसी वर्कआउट से स्टार्ट करो। वंस यू स्टार्ट, ऑटोमेटिकली मोमेंटम बिल्ड होता है। नंबर 2, क्रिएट अ फिक्स्ड रूटीन। एक टाइम फिक्स करो अपने वर्कआउट का, चाहे सुबह 7 बजे हो या शाम को ऑफिस से आने के बाद हो। जब टाइम फिक्स होता है तो डिसीजन फैटीग कम हो जाता है। योर ब्रेन लर्न्स दिस इज माई वर्कआउट टाइम एंड ओवर टाइम इट बिकम्स ऑटोमेटिक। नंबर 3, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी जर्नी लिखो, क्या वर्कआउट किया, क्या खाया, कैसा फील किया। यू कैन इवन टेक योर प्रोग्रेस पिक्चर्स।
एक नोटबुक में लिखो या फ़ोन ऐप में लिखो, ये सब करने से एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है और जब आप अपनी पिछली प्रोग्रेस देखते हो तो मोटिवेशन नेचुरली आता है। नंबर 4, फाइंड अकाउंटेबिलिटी। किसी फ्रेंड, पार्टनर या ग्रुप के साथ जुड़ जाओ। कम्युनिटी सपोर्ट इज़ पावरफुल। मैं खुद अपने ग्रुप सेशंस में देखती हूँ कि जब एक मेंबर थोड़ा स्लो हो जाता है तो वो दूसरे मेंबर्स को देखता है और उन मेंबर्स की एनर्जी उसको मोटिवेट करती है टू कंप्लीट द वर्कआउट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ शेयर्ड एनर्जी। एंड नंबर 5, बी काइंड टू योरसेल्फ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर एक दिन मिस हो गया, कुछ नहीं होता, गिल्ट मत लो, नेक्स्ट डे से फिर से स्टार्ट कर दो। Fitness is a lifelong process. It's not a 30-day challenge. And even if you are 60% consistent with your journey, it's still better than being 0% perfect. मैं एक छोटी सी स्टोरी या एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 34 की एज के बाद जब मैंने फिटनेस को थोड़ा सीरियसली लिया तो इनिशियली मुझे भी थोड़ा स्ट्रगल हुआ था। कई बार लगता था कि अब क्या फ़ायदा, बहुत लेट हो गया है। पर मैंने स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करनी स्टार्ट करी। प्रोटीन इनटेक, डेली वॉक्स, अपने वर्कआउट शेड्यूल करना, और यही सारी हैबिट्स एक रूटीन बन गई और अब यही रूटीन मेरा एक लाइफस्टाइल बन चुका है। सो जस्ट रिमेंबर, प्रोग्रेस इनिशियली थोड़ी स्लो दिखती है बट लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। सो अपने आप को 2 मंथ्स नहीं 2 ईयर्स दो टू सी द डिफरेंस इन योर बॉडी। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्शन स्टेप ऑफ द डे। और आज का सिंपल टास्क ये है कि एक नोटबुक या एक वॉल कैलेंडर लो और उस पर लिखो डिड आई मूव टुडे। सो जब भी आप कोई वर्कआउट करो या वॉक करो उसके आगे एक टिक मार्क कर दो। ट्राई करो नॉट टू ब्रेक द चेन। जब आप 10 से 12 टिक मार्क्स देखोगे, यू योरसेल्फ डोंट वांट टू स्टॉप। दिस सिंपल ट्रिक keeps you accountable. So this was the final episode, consistency and motivation, how to keep going. Now let me just recap the phase 1 of Fitness from Zero series. Episode 1 was about fitness basics, move, eat and recover. Episode 2 was about the nutrition basics, what to eat. Episode 3 was about the workout basics, how and where to start. Episode 4 was about recovery, sleep, rest and stress management. And episode 5 was about consistency and motivation. अगर आपने ये सब फॉलो किया है तो आप अपनी फिटनेस जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। In phase 2, that is preparing you for the workouts, I'll be demonstrating how to do a proper warm-up, how to do mobility drills, how to do stretching. I'll be demonstrating some of the basic exercises. I'll be correcting some of the mistakes of some common exercises. If you find this video helpful, please do like, share and subscribe. And comments में मुझे बताओ कि कौन से एपिसोड ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया। See you in the next episode.